हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। और जैसे कि हम लोग 5-6 सीरीज से कर ही रहे हैं PYQ, UGC नेट एजुकेशन की PYQ कर रहे हैं और उनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उसी सीरीज में आगे चलते हुए हम लोग जो है 40 से और 90 के बीच में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनमें से कुछ 4 हम आज ले रहे हैं। उनको देखिए स्टूडेंट्स। पहला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग ये है, असेसमेंट के बारे में आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, लेकिन असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो है टीचर आस्क द स्टूडेंट टू डू सेल्फ असेसमेंट ऑन ए रूब्रिक। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रूब्रिक की पूरी 2-3 पेज का है, अच्छी तरह से उसको करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दूसरा है टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट ए रिफ्लेक्टिव जर्नल। ये है रूब्रिक, मतलब एक खाका होता है जो तैयार होता है, एक मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको, ग्रिड मैट्रिक्स होती है, उस पर हमें उनके जो है डेस्क्रिप्टर्स और जो क्या कहते हैं उनको लिखना होता है, हमको उनका है ना मानदंड वगैरह लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स रूब्रिक जो है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब है दूसरा शब्द है ICT रिसोर्स आकलन के मानदंड। ICT मानदंड, आकलन के मानदंड कौन से हैं? विषय वस्तु की प्रामाणिकता, भाषा शैली, शिक्षार्थी के पास ऐप एप्लीकेशन की उपलब्धता, आवश्यक डाटा बैंडविड्थ, है ना। तो ICT रिसोर्स के आकलन के मानदंड क्या है? ये ICT रिसोर्स हम क्या होना चाहिए हमारे पास? आवश्यक डाटा बैंडविड्थ होनी चाहिए हमारे पास में। शिक्षार्थी के पास ये ऐप भी होना चाहिए जिसमें बच्चों को पढ़ाएंगे ICT यूज़ करके। और विषय वस्तु की प्रामाणिकता, यानी कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं जो संबंधित है उसी को हम पढ़ाएंगे। फिर है मल्टी सेंसरी मीडिया। एक शब्द और आया है मल्टी सेंसरी मीडिया। अब मल्टी सेंसरी मीडिया क्या है? बहुसंवेदी माध्यम जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। वो है 3 है, 4 दिए थे तुम्हारे ऑप्शन में, लेकिन 3 का बता रहे हैं हम। टेलीविजन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोशन पिक्चर फिल्म्स, ये 3 है। पॉडकास्ट इस श्रेणी में नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो केवल 2 ही हमारी सेंसेस को कैटर कर पाता है। पहली है ऑडियो, दूसरी है वीडियो, और ये करते हैं हमारी चारों, टेस्ट, स्मेल, टच, ऑडियो, वीडियो। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बहुसंवेदी कहा जाता है। अब आती है बात केस स्टडी की। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी भी एक शब्द आया था, उसको भी देख लेते हैं। केस स्टडी ये है कि बालक की जो हम जैसे कोई स्टूडेंट है, हम क्या करते हैं इसको कैसे करते हैं? केस स्टडी में हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, सामाजिक विज्ञान में क्या करते हैं इसका यूज, मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। इससे जो तात्पर्य वो है व्यक्ति वस्तु स्थिति की भली बातें जांच करना, जानना। ठीक है, व्यक्ति वस्तु स्थिति की भली बातें जानकारी लेने को, हम जानकारी प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं? केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी में कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है या पढ़ने में बहुत बेकार है, उन दोनों स्थितियों में ये हम कैसे स्टडी कर सकते हैं कि वो किन कारणों से तो अच्छा है और किन कारणों से वो अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उनके कारणों को हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चे की भी केस स्टडी कर सकते हैं। फिर दूसरा है, अब आ जाता है रूब्रिक। अब रूब्रिक क्या है? इसमें रूब्रिक एक शब्द आया, रिफ्लेक्टिव जर्नल को हम बाद में करेंगे, आज रूब्रिक को देख लेते हैं। रूब्रिक एक स्कोरिंग उपकरण है। स्कोरिंग उपकरण का मतलब असेसमेंट टूल है जिसका उपयोग निरंतर तथा निष्पक्ष ग्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ना। ये क्या है? एक असेसमेंट टूल है जिसको कि हमें ग्रेडिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, ग्रेडिंग देने में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे रूब्रिक डिवाइड्स द असाइनमेंट वर्क, डिवाइड द असाइनमेंट वर्क इन 2 कंपोनेंट्स पार्ट्स एंड प्रोवाइड्स क्लियर डिस्क्रिप्शन विद ईच कंपोनेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ मास्टरी, है ना। और रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर ए वाइड एरे ऑफ असाइनमेंट टू एक्सेस बिहेवियरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स etc हैं। इन सबको हम कर सकते हैं इसमें। फिर दूसरा है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या है? ए टाइटल और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए बुक एन एग्जाम पेपर यूजुअली प्रिंटेड इन ए पर्टिकुलर स्टाइल। ठीक है, एक बुक होती है, टाइटल, ऊपर टाइटल होता है और उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको इसको रूब्रिक को तैयार करते हैं।
जैसे अब रूब्रिक्स में एक शब्द और आता है मानदंड। अब इसके जो स्टेप्स हैं उनमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं रूब्रिक्स के, उनमें 4 चीज़ें आती हैं। मानदंड निर्धारण, प्रदर्शन स्तर का निर्धारण, डिस्क्रिप्टर लिखना, रूब्रिक्स को संशोधित करना। 4 इसमें घटक हैं जिनसे कि ये बना हुआ है ना। तो अब मानदंड निर्धारण क्या होता है? मानदंड को जानने के लिए मानक का जानना जरूरी है। तो मानदंड क्या है? सबसे पहले मानक को देख लेते हैं। मानक क्या होता है? मानक होते हैं, मानक शब्द आया तो हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। मानक का अर्थ यह है कि ऐसा माप, नियम या मानदंड जो किसी विशेष चीज या कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है। यह एक निर्धारित मानक है जिसके अनुसार किसी चीज की गुणवत्ता, आकार का प्रदर्शन की जांच की जाती है। उदाहरण जैसे माप कैसे ले सकते हैं हम, उसका उदाहरण हम मानक का, जैसे कि दूध को हम कैसे करते हैं? लीटर में नापते हैं, है ना। लंबाई को हम कैसे नापते हैं? मीटर में। और वजन को हम क्या मानक होता है? लंबाई का मानक क्या है? मीटर। और वजन का मानक क्या है? किलोग्राम। इस प्रकार से हम ऐसे भी एक साधारण सी एग्जांपल में भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि अमीरी होती है, अमीरी एक मानक है, लेकिन